जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गवर्नमेंट जो न्यू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लाई है NRA, जिसमें सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को लगभग बोला जा रहा है कि एक में मर्ज करके और एग्ज़ाम होगा। तो ये क्या है, सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊँगा और ये किस लेवल के एग्जामिनेशन के लिए है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगा अच्छे से। ये जो मैं भी आर्टिकल लिया हूँ, मैं अभी द हिंदू पेपर खोला हूँ। देखिए, द हिंदू पेपर जो भारत में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पेपर है, ठीक है। इसका न्यूज़ मैं कवर करूँगा। ये आज का पेपर है 20 अगस्त का, और इसी के आर्टिकल को मैं लेकर आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और मैं सारा कुछ हाईलाइट कर लिया हूँ। यहाँ पे काफ़ी लंबा आर्टिकल है, इसके बाद भी पेज नंबर 8 में भी है। सारा कुछ को मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, गवर्नमेंट यहाँ से देखिएगा, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी NRA, ठीक, फॉर कंडक्टिंग द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। जो यूनियन कैबिनेट है वो वेडनेसडे को यानी कल क्या किया कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को का क्रिएशन के लिए मंजूरी दे दिया, जो भारत में वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसको लेगी। और इसमें कौन कौन से एग्जाम होगा, क्या होगा, वो सारा कुछ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, सारा कुछ क्लियर करूंगा। इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप लोग खुद सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रमेश पोखरियाल said the cabinet had taken a historical decision at a meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi to benefit crore of young people who applied for government for jobs every year. About 2.5 crore to 3 crore candidates applied for the 1.2 lakh Group B and C, advertised by 3 agency every year with separate schedule and fees। देखिए, ये बोल रहे हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, ये बोल रहे हैं कि जो कैबिनेट है वो एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, क्योंकि जिससे करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। जो प्रत्येक ईयर होता है 2.5 करोड़ युवा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से 1.25 वैकेंसी रहता है ग्रुप बी एंड सी में, वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। और सबका सेपरेटली एग्जाम होता है, उन्हें सेपरेटली पैसा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से उन लोगों को मुक्ति मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग C. Chandramouli said that to being with 3 of the over 20 central government requirement mint agency would be brought under the NRA। देखिए, जो हम लोग के सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के DOPT के, वो बोल रहे हैं कि इसमें जो NRA है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो 20 एग्जाम लेगा, ठीक है। जो वेरियस 20 एग्जाम होगा, और कौन कौन सा एग्जाम होगा मैं सारा बताऊंगा लास्ट में, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए भी ऐसे बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए, द प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी जो प्री होता है ना, प्री होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इस टाइप से। प्री टेस्ट फॉर रेलवे रिक्वायरमेंट, रेलवे के लिए द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन वुड बी कंडक्टेड बाय द NRA। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन मतलब हो गया IBPS, ठीक है। आफ्टर विच द कैंडिडेट्स कैन यूज द स्कोर टू अप्लाई द इंडिविजुअल एजेंसी फॉर द नेक्स्ट राउंड। ग्रेजुअली ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एजेंसी वुड बी ब्राउट अंडर द NRA, मिस्टर चंद्रमौली सेड। देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रेलवे जिसका एग्जाम लेता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड SSC जो एग्जाम लेता है, और ये IBPS जो बैंक का एग्जाम होता है, वो अभी उनके जितने भी एग्जाम है उसको इसके अंदर शामिल किया गया, और उसके बाद वेरियस एग्जाम को और ज़्यादा एग्जाम को इसके अंदर शामिल किया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट would enable this candidate to appear once and apply to any or all of the requirement agency for the highest level of examination. This would indeed to be a boon to all candidate, a government स्टेटमेंट से। और इसमें बोल रहे हैं कि जिससे कि पहले क्या था कि जिसको कोई स्टूडेंट है जो रेलवे का भी फॉर्म भरता था, SSC का भी फॉर्म भरता था, और फिर बैंक का भी फॉर्म भरता था, उसको सारा एग्जाम देना पड़ता था। लेकिन अब उन सारे का प्री को एक ही कर दिया गया है, अलग अलग कट ऑफ होगा, उनका अलग अलग क्राइटेरिया होगा, वो सारा कुछ जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप लोगों को मेंशन रहेगा। तो एक ही एग्जाम होगा प्री, और बाकी मेंस जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है।
द एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑनलाइन इन 12 लैंग्वेज। जो पहले एग्जाम क्या होता था, 2 लैंग्वेज में होता था, हिंदी और इंग्लिश, उसके अलावा कोई लैंग्वेज में नहीं होता था। लेकिन अब जो एग्जाम होगा वो क्या होगा, 12 लैंग्वेज में होगा। जो हम लोग के 8 शेड्यूल में जो भी लैंग्वेज दिया गया है 22 लैंग्वेज, उसमें से 12 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, ठीक है। एंड सेंटर्स वुड बी सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू इंक्रीज एक्सेस इट स्टार्टेड। और जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सेट होगा, क्योंकि अभी ये गांव में सेंटर नहीं रहता है, शहरी क्षेत्र में जाना पड़ता है, स्टूडेंट को ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए, ठीक है। द CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, स्कोर ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी deemed टू बी द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इटसेल्फ। देखिए इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, क्या करता है कि एग्जाम देता है। मान लीजिए कि आज मैं नवंबर में एग्जाम दिया, तो नवंबर से ये मेरा स्कोर कार्ड है वो 3 ईयर तक वैलिड रहेगा। मतलब मैं 3 ईयर तक इस पे मेंस दे सकता हूँ, ठीक है। मतलब प्री देने के एक प्री दूंगा और मैं उससे वेरी से अगर मेरा सारा का कट ऑफ जो उनका क्राइटेरिया होगा, जो अलग अलग रिक्वायरमेंट एजेंसी का मेंस देने के लिए, मैं सारा का मेंस दे सकता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 8 में। मैं सारा का आप लोग को जिस्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वेट सॉरी, ठीक है, 8 नंबर पेज में हम लोग आ गए। देखिए गवर्नमेंट टू सेटअप, यही वाला आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। देयर शेल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू बी टेकन बाय अ कैंडिडेट टू अपीयर इन CET सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट द गवर्नमेंट स्टेटमेंट सेट। देखिए बोला जा रहा है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहेगा वो मतलब कि आप कितना भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपका जब तक एज रहेगा तब तक। मान लीजिए 10 अटेम्प्ट होता है तो आप 10 दे सकते हैं, 20 होता है तो 20, अगर 2 अटेम्प्ट होता है तो 2, ठीक है। आपका जितना भी अटेम्प्ट होगा वो सारा दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, कैंडिडेट फॉर द शेड्यूल्ड क्लास यानी कि SC, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस वुड बी गिवन अ रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी इट नोटेड। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट हो गए ST और SC के, उन्हें और OBC के, तो उन्हें क्या किया जाएगा कि उन्हें एज रिलैक्सेशन, जो एज पे छूट होता है SC ST और OBC को, उनको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वो छूट भी मिलेगा, जो 3 साल 5 साल इस टाइप से जो छूट रहता है, ठीक है, वो सारा कुछ। द गवर्नमेंट सेंशनड 1517.57 करोड़ फॉर NRA फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। जो गवर्नमेंट है वो इतना करोड़ रुपीज 3 ईयर में इस पे इन्वेस्ट करने के लिए प्रोवाइड करेगा, जो 3 ईयर में इसका इन्वेस्ट होगा, ठीक है। द CET वुड बी हेल्ड सेपरेटली फॉर 3 लेवल, ग्रेजुएट, 12th एंड 10th पास फॉर द नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ 3 एजेंसी। देखिए जो गवर्नमेंट क्या करेगा कि नॉन टेक्निकल पोस्ट जो भी होगा उस पर 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का अलग अलग एग्जाम करवाएंगे। मतलब ये नहीं कि अगर जिसको SSC MTS का लेवल है, जो ग्रुप डी का पोस्ट आता है, तो ग्रुप डी के लिए अलग एग्जाम होगा, बी के लिए अलग होगा, सी के लिए अलग। जो 10th पास MTS होता है, रेलवे ग्रुप डी होता है, ये सबका अलग एग्जाम होगा। मतलब उसके लिए एक अलग, जैसे कि अभी SSC MTS निकलता है, ठीक है, SSC समझिएगा, SSC से MTS निकलता है, यहाँ मैं लिखते रहा हूँ MTS, ठीक है। उसके बाद CHSL निकलता है और उसके बाद CGL निकलता है। तो ये होता है ये डी ग्रुप हो गया, SC हो गया, और ये हो गया, इसमें BC 2 ग्रुप आता है, ठीक है, CGL में। तो जो ग्रेजुएशन पे होगा वो अलग निकलेगा, CHSL जो 12th पे होगा वो अलग इसका निकलेगा, और 10th पे अलग निकलेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट द CET स्कोर लेवल, फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टेस्ट Tier 2, 3। जो उसके बाद जो भी मान लो कि SSC को मन है कि वो Tier 2 लेगा, 3 लेगा, तो वो अपना ले सकता है, ठीक है। बैंक को मन होगा Tier 2 लेने का, मेंस लेने का, तो मेंस इंटरव्यू ले सकता है, ठीक है, इस टाइप से। विच शैल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी, और जो उसके रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी है, जैसे कि SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, वो खुद से इसमें वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। फॉर दिस टेस्ट वुड बी कमीशन एज वुड बी द स्टैंडर्ड एंड द स्टेटमेंट, वो तो वही चीज़ है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, एक यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट वुड हैव द फैसिलिटी फॉर रजिस्टरिंग ऑन अ कॉमन पोर्टल एंड गिव अ चॉइस ऑफ सेंटर बेस्ड ऑन एबिलिटी। दे वुड बी अलॉटेड सेंटर, द अल्टीमेट एम is to reach stage where in candidate can be scheduled their own test at center of their choices at the state में। देखिए बोला जा रहा है कि जो इसमें कैंडिडेट को एक ही पोर्टल पर रजिस्टर करना हो, जैसे पहले था कि SSC का अप्लाई करना तो SSC.nic.in पे करना होता था, रेलवे का है तो RRB की वेबसाइट पे जाकर करना था, बैंक का था तो बैंक की वेबसाइट पे जाकर करना था। अब क्या होगा कि एक ही जगह पे सारा कोई रजिस्टर कर सकता है, और इसका वेबसाइट जो होगा तो वही नेशनल एक मिनट
NRA का वेबसाइट पे जाके उसमें वेबसाइट का एड्रेस दे दिया जाएगा, उस पर जाके आदमी को जो भी जिसको भी अप्लाई करना होगा वो अप्लाई कर सकता है। और सेंटर अपने मन से चूज करेगा, अगर सेंटर अवेलेबल होगा तो जहाँ पे भी वो चूज करेगा वो मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज़ था ये टोटल। अब मैं इसमें आप लोगों को पूरा जिस्ट बता देता हूँ कि इसमें जिस्ट क्या क्या है। ठीक है, अब क्या था, जैसे पहले क्या था कि अभी 20 टाइप का एग्जाम जो है वो रेलवे, SSC और बैंक लेता है। ठीक है, तो उन सारे एग्जामिनेशन को अब एक ही एजेंसी लेगा जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा। ठीक है, इसका जिस्ट ये हो गया। ठीक है, कॉमन टेस्ट होगा जिसको हम लोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलेंगे, CET। ठीक है, इसी से एग्जाम होगा। एक इसका प्री लेवल पे एक ही एग्जाम होगा, लेकिन मेंस लेवल पे अलग अलग एग्जाम हो सकता है। और जो एग्जाम जो होगा वो 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन होगा, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो 12 लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और स्कोर कार्ड होगा। जब एक बार कोई एग्जाम देगा तो उससे उसका 3 साल तक वो प्री वाला वैलिड होगा। ठीक है, और साथ में यानी कि वो 3 साल तक मेंस दे सकता है बार बार। ठीक है, और साथ में उसका जो स्कोर जो रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि जो मान लीजिए कि 6 बार उसका अटेम्प्ट है तो 6 बार दे सकता है, 8 बार अटेम्प्ट है तो 8 बार दे सकता है। ठीक है, इस टाइप से। और जो ज़्यादा वाले स्कोर कार्ड रहेगा वही वैलिड होगा। ठीक है, और ये इससे क्या होगा कि 2.5 करोड़ जो स्टूडेंट इतना अलग अलग वैकेंसी का अलग अलग जो पैसा कटवाते हैं एग्जाम देने के लिए, उससे उनको मुक्ति मिलेगा। और एक ही एग्जाम होगा तो उनको ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ेगा। तो इन सारा का जिस्ट यही था। अगर अभी भी कोई आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।